अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। और परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर गहरे भेदों को जाहिर किया। इनका नाम पास्टर आशीष है और ये झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिस दिन ये पहली बार चर्च में आए, परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इनके केस को जाहिर किया और उस दिन के बाद इनकी पूरी जिंदगी और इनकी सेवकाई पूरी रीति के साथ बदल गई। तो आइए इनकी जिंदगी की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर आशीष जूडा है और मैं झांसी उत्तर प्रदेश में हूँ। हम लोग पिछले 6 सालों से यूट्यूब पे अपोस्टल जी के वीडियोस देख रहे थे और हम लोग फॉलो भी कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन ग्रोथ ना होने के कारण एक डिप्रेशन था। जगह ना होने के कारण हम लोग कई जगह चेंज करते थे, हम लोग के पास कोई प्रॉपर स्थान नहीं था और इस कारण हम लोग बहुत से डिप्रेशन में और सेवकाई में बहुत सी सीमाओं को बंधी हुई। जी, हम लोग जब कुछ सालों से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत परेशान थे, निराश थे, हमारी मिनिस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम लोग सेम ग्रेस चाहते थे कि जैसे यहाँ पर डिलीवरेंस हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रही हैं और एक अलग ही मसा खामरा चर्च के ऊपर हम लोगों ने देखा। तो हम लोग भी ऐसे ही चाहते थे कि हमारे यहाँ पर भी, झांसी में भी, हमारे चर्च में भी सेम ऐसा ही काम हो। और हम लोग पापा जी के द्वारा बहुत ही आशीषित होते थे। जब भी हम लोग उनके मैसेज सुनते थे, उनके जीवन को देखते थे, तो सेम हम लोग भी वही मस्सा हम लोग भी चाहते थे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 14 सितंबर 2023 को हम लोग आए थे। पहली बार थर्सडे मीटिंग, सेकंड डिलीवरेंस मीटिंग थी, उसमें हम लोग आए थे। ओके, उस मीटिंग का एक्सपीरियंस बताएं कि उस मीटिंग में क्या हुआ आपके साथ? मेरे ड्रीम में ऑलरेडी 8 जुलाई 2023 को पापा जी आए थे और मैंने देखा था कि उन्होंने हम तीनों के ऊपर, मैं, पास्टर जी और मेरे बेटे के ऊपर ले हैंड किया। और जैसा मैंने सपने में देखा था, जैसे ही पापा जी आए थर्सडे मीटिंग में और उन्होंने आते ही साथ बोला था कि आज मैं पास्टरों के ऊपर ले हैंड करूंगा। और वो तो मेरे लिए ऐसा हुआ, जो सपने में मैंने देखा था वो सच हो गया कि हम लोग पहली बार खामरा चर्च आए और हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। और हम लोगों ने देखा कि पापा जी और मम्मा जी जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरती जा रही थी। और बस मेरी एक ही बात थी कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड पास्टर जी से भी बात करे, उनको छुए और अपने मस्सा से भरे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, मानसिक रीति से, स्पिरिचुअली भी हम लोग बहुत डाउन थे। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पापा जी आए, उन्होंने इनके लिए प्रोफेसी की और जब प्रोफेसी हुई तो हमारा सब कुछ बदल गया। इतना समय नहीं है कि मैं सबसे बात कर पाऊँ, लेकिन जब मैं ले हैंड कर रहा हूँ तो आपके केसेस जाहिर हो रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इट्स लाइक जैसे एक लोहे की गाड़ी को धकेलने वाला काम हो चुका आपके लिए। कहाँ से हो आप? झांसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से झांसी। और आप मेंटरशिप में हो? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हो? ओह, तो ये आपके लिए प्रोफेसी होना तो अच्छी बात है कि लोग बोले कि मेंटरशिप में एक दूसरे को जानते होंगे। तो आप पहली बार आए। ओह, लेकिन आपको जब मैं देख रहा हूं तो आपकी मिनिस्ट्री ऐसा हो चुका है जैसे किसी बिना पहिए वाली गाड़ी को धकेलना। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे चौरस पहिए होते हैं, उनको धकेलना, मतलब आउट ऑफ नेचर हो चुकी है वो। धकेलने से भी वो धक नहीं रही, इतना मुश्किल हो चुका है। yes, आपने लोगों को खड़ा किया, वो नहीं रहे। आपने पैसा डाला, वो नहीं रहा। पर्सनल डाला, वो नहीं रहा। खत्म हो रहा है सब कुछ। ओके, लेकिन देखो कितनी सुंदर बात है। 5000 पास्टर बैठा है, आपको चुना जो पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए। मेंटरशिप में नहीं है। सुनो, कुछ तरीके होते हैं आत्मा में, आप फॉलो करेंगे। आप यहां से जा रहे हो, अब सेम कुआं आपको पानी देगा। आमीन, आमीन। सेम कुआं, यानी क्या, कुआं चेंज हो जाएगा। आप मेरी मुहावरे को समझ रहे हो? खुदावंद क्या कह रहा है आपसे? सेम कुआं जी आपको पानी देगा जो पहले सूखा था। आमीन। जब आप यहां से जाएंगे तो हेल्पर्स मिलेंगे, लोग खड़े होंगे। आमीन। इजी होगी कलीसिया। आमीन। फ्लो में आप जाएंगे, आप देखना। आमीन। एकदम से नहीं होगा, आप जाएंगे, शुरू हो जाएगा। शुरू होगा, ये इस बात की निशानी है कि आप सही जगह पे आए हो।
आमीन। ओके, अगर सही शुरू नहीं हुआ आप बोल देना आप सही जगह पे नहीं आए। मैंने कहा अगर सही, जो मैं कह रहा हूं नहीं हुआ, आप बोलना आप सही जगह पे नहीं थे। मैं कह रहा हूं आप जाओगे, चेंज शुरू होगा। आमीन। जब एलिया ने मुट्ठी भर बादल देखा तो उसे मालूम था कि ये पहले नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि मुट्ठी भर बादल क्या कर लेगा। उसने कहा नहीं, पहले तो आसमान गंजा साफ था, अब तो मुट्ठी भर बादल, इसका मतलब स्टार्ट हो गया। आप यहां से जाएंगे। ओके, मैं आपको एक सलाह देता हूं, कोशिश करो संडे भी यहीं रहो। ओके, किसी को भेज दो उधर अपनी चर्च। आप जब जाके ऐसे एंटर करेंगे आप चेंज पाएंगे। आमीन। ये निशानी होगी, खुदा ने आपको आमीन। भेजा। और जब प्रोफेसी कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब धन्यवादित था कि किस तरीके से परमेश्वर ने उस बात को, हम लोग की परिस्थिति को पापा जी के ऊपर रिवील किया। यहाँ से जाते ही, वापस जाते ही जो हम लोग चाहते थे कि हम लोग का एक स्थान होने पाए, और हम लोग का एक घर था जो 1.5 साल से हम दिखा रहे थे बहुत से लोगों को, लेकिन लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, लेकिन कोई फाइनल नहीं करता था। और यहाँ से वापस जाते ही 24 घंटे के अंदर बायर्स हमारे घर आ गए और उन्होंने उस घर को फाइनल किया और वो घर बिकने पाया। और पापा जी ने बोला था काम शुरू होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप समझना कि आप गलत जगह आए। लेकिन परमेश्वर ने उस शब्द को पूरा किया। वो घर बिकने पाया और हमारा काम बढ़ा। उसके साथ साथ हमने अपने ऊपर एक हियाब को देखा, जो ग्रेस परमेश्वर ने पापा जी के ऊपर दिया, उस ग्रेस को हम लोग ने अपने ऊपर फील किया। हमने ग्रोथ को देखा कलीसिया में, हम लोग ने डिवाइन हेल्पर्स को खड़े होते हुए देखा। और आज जो डिप्रेशन था वो सारी चीज़ें आज परमेश्वर ने अपने आनंद में बदली। और अभी जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, अभी कैसा? आपने सुना क्या क्या कहा? उसने कहा 24 घंटे के अंदर जो मेरी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, लोग आते थे, देखते थे, 24 घंटे के अंदर आदमी आया और उसने फाइनल किया, वो बिकी, चर्च ग्रोथ हुई, चर्च बढ़ी। के टेस्टिमनी इंटरनेट पे डाल देना, लोग देख लेंगे। इमेजिन करो। और मैंने उनको कहा था कि ये निशानी होगी, क्योंकि आपका नाम नंबर सब जानते हैं कि आपके जीवन में सच बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि बदलाव रियल वर्ड्स के बाद होता है। और बदलाव हुआ सेवकाई में, लाइफ में, सब जगह के ऊपर। और मेरे को नहीं मालूम था ये गवाही बन चुकी। ये तो मिलने के लिए आए, वैसे ही मेरे को मेंटरशिप के नीचे आ गए थे, उसके बाद तो मिलने के लिए तो मुझे बताया कि आपने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था। तो उसके बाद जब मैं घर में गया, 24 घंटे के अंदर एक बंदा मुझे मिला। तो तब मैंने कहा ओके, ये तो बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, अब अपनी गवाही को नोट कराओ। फिर वो प्रेयर माउंटेन गए, वहां पे गवाही उनकी रिकॉर्ड हुई। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अपने हाथों को उठा लो, एक वचन में पढ़ूंगा आपके ऊपर। सब लोग घुटनों पे आ जाओ या खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाएं। अपने ऑयल को निकाल लो, इमरजेंसी सेक्शन, सब बीमार, सब लोग उस ऑयल को निकाल लो। जितने भी लोगों को अभी तक पेपर नहीं मिला है, हाथ हिलाना पीछे अगर है तो। पेपर नहीं मिला जिसको प्रेयर माउंटेन वाला, फिर से आवाज आनी शुरू होगी। देखो पता नहीं क्या आप में चाबी लगी हुई, जैसे प्रेयर माउंटेन की बात करो आवाज आनी शुरू हो जाती। हाथों को हिलाओ, मैं देखो तो जरा पीछे ये हिस्सा रहता है। आप तो फ्रंट में बैठे हैं, आप कैसे रह गए पीछे? तो चलो समझा के, लेट लतीफ बैठे पीछे। हालेलुया। कोई बात नहीं, पीछे वाले सबको अभी पहले पेपर देना चाहिए, ये काम कंप्लीट करना चाहिए। ओके, आप कोई भी बंदे हिलना मत। ओके, और दो मत लेना। मैं अपनी बेटी के लिए भी ले जाती हूं, अपनी बहन के लिए भी ले जाती हूं, मत करना ऐसे रूल ब्रेक होता है। तो जिसको पवित्र आत्मा ने जल्दी बुलाना होता है, आपकी वजह से अगर वो लेट होता है तो परमेश्वर के घर में ये आपके ऊपर भार आता है। आपने वही लोग फॉर्म भरेंगे जो आए हैं। और संडे क्या, कौन सा फॉर्म है? ले हैंड का। आप ले हैंड फॉर्म भरेंगे, मंडे से आपको कॉल आनी स्टार्ट होगी, थर्सडे आप पे ले हैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज सिर्फ एक लाइन है उधर पीछे, सिर्फ उस लाइन के ऊपर ले हैंड है। आज आई थिंक
3500 4000 है, सिर्फ वो पीछे की लाइन जो है, 1 2 4 लाइनें इकट्ठी होती है जो पीछे, सिर्फ एक बिल्कुल पीछे की ओर आज 4000 लोगों पे ले हैंड है। तो ऐसे ही आप लोगों पे ले हैंड होगा जब संडे आप अपना फॉर्म भर देंगे और मंडे से आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रेयर माउंटेन के लोग अलग होंगे, आप जो आज आए हैं वो प्रेयर माउंटेन के हैं। इस मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को आप लोग और जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में है, माइटी बन में हैं, वो लोग आएंगे वहां पे और ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग होगी। आप सबको वो हीलिंग मीटिंग भी अटेंड करनी है। संडे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे तो कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा होता है कि सबको मौका मिले ले हैंड का। एक भी जन छूटना नहीं, चाहे चर्च 10 लाख का हो जाए, 20 का हो जाए, तो ले हैंड का मौका नहीं छूटना चाहिए। तो संडे आपको रेडी रहना है, फॉर्म भरना है और अगले दिन से ही आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और थर्सडे आपको अरेंज करना, संडे आपको अरेंज करना शुरू कर दिया जाएगा। जब भी आप आएंगे आपको टोकन मिलेगा, आप उस नुक्कड़ वाली लाइन में चले जाएंगे, अपने आप उसके बाद आपका ले हैंड हो जाया करेगा। सब क्लियर है आपको? जोर से हालेलुया बोलो जरा। चलो अपने हाथों को उठाओ। सुनो, आज बड़ी मीटिंग है, जाने की जल्दी मत करना। जिनको नहीं मिले फॉर्म अपने हाथों को हिलाते रहना। बाद में बिना फॉर्म आप यहां से नहीं जाएंगे, चाहे दिन के 4 बज जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डबल मत लेना। जेन्युइन अगर आपकी जरूरत है आप खाली नहीं जा सकते। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। 1 लाख आज पेपर से इस हॉल के लिए, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख प्रिंट आए हैं, 82,000 और 18,000 बिल बाद में मंगवाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पेपर कम हो गए, कुछ हो गया, कुछ ऐसा नहीं, आपको मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ। एक वचन मैं आपके लिए डिक्लेयर करूंगा, हिलाओ अपने हाथों को। ऊंची आवाज में कहो, कहो परमेश्वर कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अब आप कहेंगे, उठ प्रकाशमान हूं, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर, इतनी ऊंची बोलना मेरे ऊपर कि शैतान कांप जाए। बोलो, मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, और राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन आपकी और मेरी लाइफ में पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। लेहो नमारा वाला लाबा रबा शिमांदो ना साखा बखांदो लेब्रोसो थला खाता ना बा शाखरियांदा लांग्रे साथना बा समरियांदा ना बा। वो क्या भाषा में